यही बिल्कुल बिल्कुल सही है। सदगुरु मोक्ष करा दी, वो मोक्ष किसकी कराई? सूक्ष्म शरीर की। शरीर की कराई, तो शरीर तो विनाश काल बता दिया। नहीं नहीं बता रही है, स्थूल शरीर बता रही है विनाश काल। तो पांच तत्वों को जो शरीर है। मारो वही प्रश्न। हाँ तो शरीर ही मरता है, आत्मा जो होती चेतन है, तो मोक्ष किसकी होती है? तो मैं बता रही हूँ ना स्वामी जी भाई, सूक्ष्म शरीर में जो 17 तत्वों को जो शरीर है वही जन्मबोर मरबो भुगतान वही करे। फिर जन्मता मरता क्यों? घड़ी घड़ी जन्मना, घड़ी घड़ी मरना। तो यही तो है, जन्मना जन्म तो 8 तत्वों को शरीर है जो इसको हो रही है, 5 तत्व और 3 गुण को। स्थूल शरीर को वही को सिर्फ आत्मा है जड़ा के से लेने दो को ना कोई। यदि ईश्वर से माया से रहित उठस्थ जो चेतन है वी को समाध होवे और वो भी कमाए 17 तत्व का शरीर में रहे। और मार स्वामी जी ने पूछ लियो, ए स्वामी जी बेटा है 17 तत्व का शरीर में ही उनको निवास रहे। बाकी स्थूल शरीर तो जो अपन दिख रही हो जो स्वामी जी बड़े बड़े मत जाओ, आत्मा के पास मत जाओ, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो अनात्मा को शरीर है, इन्हीं भुगतान हो रही है। आत्मा तो निर्लय अनात्मा कही आत्मा ही तो उसमें जाती है शरीर में, तो वो चेतन होता है। तो स्वामी जी अनात्मा में न समझो कि आप अनात्मा ही कह रही नहीं। हाँ तो अनात्मा को शरीर जो 17 तत्व को जो शरीर रहे वो बीक में ही भुगतान हुए, छोको और खोटो भी में ही हुए। और विषय वो सभी शरीरों में वही है। मोटा मोटा अक्षर बताओ आप जो और बताइए। हेलो 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 दिनेश जी को प्रश्न है कि जब जन्म मरण से ये आत्मा रहित हो जाती है, आत्मा तो रहित है ही, महाराज पहले से रहित है, इनके कोई विकार लागू नहीं है। विकार कब लागू होता है? जब ये जड़ के अंदर निवास करती है आत्मा, जब, क्योंकि दोनों का संयोग है और संयोग के बिना जड़ की उत्पत्ति नहीं होती है, जड़ के बिना चेतन की उत्पत्ति नहीं है। दोनों का संयोग है और जब तक इस आत्मा का शरीर में जड़ संयोग है तब तक ये भोगता रहेगा, शुभ भी भोगेगा अशुभ भी भोगेगा। अब इनका तात्पर्य क्या है कि जब आत्मा एक है वास्तविक अनेक है, आत्मा एक है वास्तविक अनेक है कि अनेक जैसे स्वामी की आत्मा अलग भाष रही, मेरी आत्मा अलग भाष रही है, चंपालाल की आत्मा अलग भाष रही है, अन्ना बेटे की आत्मा अलग भाष रही है। जबकि गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा सबकी एक है, कीड़ी से लेके हाथी तक सबकी आत्मा एक है। तो इनका प्रश्न ये है कि जब रहित हो जाती है, जन्म मरण उसका मिट जाता है, तो कौन भोगता है? और अगर शरीर भोगता तो शरीर की यहाँ मिट्टी में मिल जाता, आत्मा वैसे अगर अविनाशी है, फिर तो कौन भोगेगा? इनका भाव ये है कि ये कार्य कौन करेगा? जब जड़ जड़ के अंदर मिल जाए वो भोगेगा नहीं, आत्मा निकल जाती तो वो जड़ है, और आत्मा वैसे ही अगर अविनाशी है तो फिर भोगने वाला कौन है? तो स्वामी जी का प्रश्न है कि 17 तत्व का ये चेतन बना हुआ है, ये स्थूल शरीर बना हुआ है, तो इसके साथ में सूक्ष्म शरीर जाता है चेतन आत्मा के साथ, और चेतन आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर कहते हैं वासना। आप अगर कोई आदमी कोई गाड़ी में बैठ के जा रहे हो और गलत बात विचार कर लिया आपने मन के अंदर, जैसे बहन भाई जा रही हो और आप मन के अंदर विचार गलत कर लिया कि बोला ऐसी बात, वो वासना हो गई। मन के अंदर अगर विचार कर लिया, बैठ के बोलो मत, विचार भी कर लिया तो वासना स्थूल शरीर बन गया।
साकार बंधन इससे अक्षय होना, इससे दूर होना, खंडन करना इसका, हाँ छुटकारा पाना। उसी का नाम मोक्ष है। तो स्थूल शरीर जो 17 तत्व का बना हुआ है, इन चीजों से अगर दूर होकर वासना रूपी इस सूक्ष्म शरीर शुद्ध बढ़ता है, शुद्ध वासना बढ़ती है, तो फिर इसके बाद में ये न तो आता है न जाता है। अब इनकी शंका होगी कि नहीं आता है तो जाता है, नहीं आता तो फिर इतनी आत्मा ये जो कि क्यों होती है? नहीं सुख दुख किसको होता है? नहीं वो तो प्रश्न खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया कि बोला आत्मा सब में एक है, तो फिर एक ही आत्मा है, तो वो फिर ये तो सब में आत्मा दूसरी, मेरी आत्मा अगर जन्म रहित हो गई तो फिर मेरी आत्मा क्यों हो रही है? भाई आत्मा एक है, ये ना शंका, आत्मा सब में एक है, आत्मा तो एक है लेकिन भाषा अलग अलग है। अब एक आत्मा शुद्ध हो गई तो फिर इनके अंदर दुख क्यों पड़ रहा है? भाई आत्मा एक है, एक ही आत्मा शुद्ध हो गई तो फिर आप लोगों के अंदर दुख क्यों पड़ रहा है? तो शंका ये होगी कि भाई आत्मा अलग है ना? लेकिन कारण ये है कि आत्मा एक ही है, वास्तव अलग अलग है, क्योंकि आपका कर्म अलग है, मेरा कर्म अलग है। अब अविद्या के कारण, अविद्या के कारण, अविद्या के आप कारण। अलग वासना करके जन्म लिया, मैं मेरी वासना करके जन्म लिया। अब आपके परिवार के अंदर आप देखते हो कि एक आदमी भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, और बाकी सभी दारू पीते हैं, और परिवार एक ही, क्यों है ऐसा? भाई आत्मा तो सब में एक ही है ना, लेकिन एक तो भजन करे और बाकी पूरा परिवार दारू पिए, नहीं होता नहीं? क्यों? कि पहले वाले जन्म में उन्होंने ऐसा कर्म किया, और जो भजन गाने वाला है ना, उसने भजन किया, अच्छा पदार्थ बनाया, तो उनकी आत्मा शुद्ध हो गई, उत्तर आयोगे आइयो उनकी आत्मा शुद्ध हो गई। और मोक्ष का नाम मोह बंधन का अक्षय करना, उसी का नाम मोक्ष। जन्म मरण से रहित होना, इस संसार सागर से जन्मना मरना, उसका बंद हो जाना, अपने आप के अंदर लीन होना, वो अपने स्वरूप के अंदर लीन हो जाती है, फिर आत्मा नहीं आती है, न जन्म। बोले सदगुरु दीनदयाल की